कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं है कि वो आने वाले कल को ना सुधार सके, और कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं है कि वो अपने बीते हुए कल को सुधार दे। आज हम जो हैं वो हमारा बीता हुआ कल हमें डिसाइड किया है आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, और आने वाला फ्यूचर हमारा किस मुकाम पे होगा वो आपका आज डिपेंड करता है। आज आप क्या कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, कहाँ टाइम बिता रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे का फ्यूचर आपका कैसा होगा, वो आज निर्भर करता है। अगर आज आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत निर्णय ले रहे हैं, गलत लोगों के साथ हैं, तो आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ही गलत होगा, बहुत ही बुरा होगा। तो हमें ये चाहिए कि हम अपना जो आज है उसको बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल तरीके से एंजॉय करते हुए अपने टाइम को बिताएं। अपने आने वाले फ्यूचर को हम कैसे अच्छा बना सकें, आज हम इसी टॉपिक पे बातें करेंगे। शादी के बाद हाउसवाइफ जो होती हैं वो अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकालती। वो सुबह से उठती हैं मशीन बन के काम करना, बच्चे को संभालना, परिवार को देखना, सब कुछ टोटल हमारा घर में ही हो जाता है। तो मेरा फैमिलियों से, स्पेशली हाउसवाइफ से रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप पे वर्क करें। वर्क करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। शादी के बाद हम क्या करते हैं कि टाइम मैनेज करके नहीं चलते हैं। सुबह उठा, ब्रश किया, किचन में गई, नहाया धुला, कपड़ा धुला, बच्चे को देखा, सब कुछ ऐसे लगता है अगर उन्होंने अपने परिवार को अच्छे से देख लिया तो उनका मिशन कामयाब हो गया। लेकिन आप अपने साथ बहुत गलत कर रही हैं। आपने कभी सोचा है कि आप क्या अपने साथ अच्छा कर रही हैं? कभी नहीं सोचा होगा आपने। तभी आप बिल्कुल अपने आप में ही सिमटी हुई हैं। कोशिश करना है कि टाइम को मैनेज करके चलना है। हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। 1 घंटे में आपका किचन का काम ख़त्म करना है तो 1 घंटे में ख़त्म करना है। आपको 1 घंटे में बच्चे को टाइम देना है तो देना ही देना है, उस टाइम कुछ नहीं करना है। पूरा हर चीज़ का टाइम अगर आप मैनेज करके चलेंगी तो जो आपका रूटीन है बहुत ही अच्छे से मैनेज होके चलेगा। आप उसमें से थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाल सकेंगी, जो कि पॉजिटिव वे में लेके चलेंगी। अपने थोड़े से टाइम को अगर मैनेज करके आप चलेंगी तो आप अपने ऊपर वर्क कर पाएंगी, कुछ सेल्फ डिपेंड हो पाएंगी, क्योंकि आप अपने लिए कुछ पॉजिटिव सोचेंगी। अगर पॉजिटिव सोचेंगी, पॉजिटिव वे में जाएंगी तो आप अपने आप को अच्छे डायरेक्शन में ले जा रही हैं। कभी कभी होता है कि हम अपनी, अगर हमारी फ्रेंड सर्किल है, हमारी कुछ फ्रेंडें हैं जो जॉब पा चुकी हैं, जब हम उनसे कभी मिलते हैं, ऐसे तो हम घर में रहते हैं, हमें कभी फील नहीं होता है कि नहीं हमने अपने साथ कुछ गलत किया है। लेकिन जब अपने फ्रेंड सर्किल में मिलते हैं, हमारी फ्रेंड जो होती है वो जॉब कर रही हैं, या गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, प्राइवेट जॉब भी हो सकती है, घर से भी कुछ काम कर रही हूँ, जब हम वो सब चीज़ें देखते हैं कि हाँ हमारी फ्रेंड जो है वो सेल्फ डिपेंड है, तब हमें उस टाइम रियलाइज़ होता है कि शायद हमने कुछ अपने साथ गलत किया है। जब तक हम ये चीज़ें सोचते हैं तब तक हमारे साथ बहुत ही लेट हो चुका होता है, हमारा टाइम लगभग बीत जाता है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप कोशिश करें तो अभी भी आप कुछ कर सकती हैं, क्योंकि कुछ करने का कोई टाइम नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती। आप जब चाहें तब शुरू कर सकती हैं, आपकी कोई उम्र इफ़ेक्ट नहीं डालती है। बहुत से जो स्टॉक प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप जाएंगे तो बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जिससे आप बहुत ही मोटिवेट होंगे कि नहीं नहीं हमारी उम्र नहीं अभी गई है, हम इस एज में भी बहुत से काम कर सकते हैं। जब हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, बातें करते हैं, तब लगता है वाह कितना अच्छा टाइम हमने गंवा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो आपके पास टाइम है ना, अभी आप इतना तो है टाइम कि आप कुछ ना कुछ कर सकती हैं। अपने सुबह उठना है, अपना जो वर्क है, घर का काम है उसे फिनिश करना है, बच्चों का वर्क फिनिश करना है, इसके बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने ऊपर वर्क करना है। कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे कि आप 2 पैसे कमा सकें।
क्योंकि सेल्फ डिपेंड होना आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ डिपेंड हैं तो आपकी बातें घर में भी सुनी जाएंगी, मायके में भी सुनी जाएंगी, लेकिन अगर आप सेल्फ डिपेंड नहीं हैं, कोई आपको वैल्यू नहीं देने वाला, ना ही आपकी कोई बातें सुनने वाला है। आपकी बातें, अच्छी बातें, ज्ञानवर्धक बातें भी आपकी फिजूल की लगेंगी। वो आपका मायका हो, ससुराल हो, सोसाइटी हो, फ्रेंड सर्किल हो, कोई भी हो, आपके बच्चे भी आपकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए, अपने ऊपर वर्क करिए, अपने आप को मजबूत बनाइए। आप हाउसवाइफ हैं, पूरे घर को संभाल रही हैं, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, तो सोचिए अगर आप अपने लिए टाइम निकाल के कुछ अच्छा सोचेंगी, कुछ अच्छा करेंगी, तो आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे? पहले हम क्या सोच लेते हैं कि इतना काम करना है, मैं थक जाऊंगी, बच्चों को देखना है, कैसे मैं करूंगी। लेकिन आप एक बार शुरू करके देखिए, आप अपने काम को शुरू करिए। अगर आप अपने काम को एक बार शुरू करेंगी तो फिर आप उसे, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, जो काम आप शुरू किए हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कैसे वो काम शुरू करते करते ही आपकी हॉबी बन गई। उसको जब तक आप नहीं काम कर रही तब तक आपका किसी चीज़ में मन ही नहीं लगेगा। तो किसी काम को पहले शुरू करना है, स्टेप लेना है, पहले ही हार नहीं माननी है। सेकंड है कि दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दूसरों की बातें सुनने लगते हैं कि नहीं यार तुम नहीं कर पाओगी, तुमसे हो ही नहीं पाएगा, इतना लोड है तुम्हारे ऊपर, घर संभालना है, बच्चे संभालना है, कैसे तुम कर पाओगी, तुमसे नहीं हो पाएगा। एक बात बता दूं आपको, जो आपके पास पड़ोस के होते हैं ना, घर में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जलन रखते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये पता होता है कि नहीं ये कर ले जाएगी, इतना अच्छे से घर चला रही है, इतना अच्छा मैनेजमेंट इसका है, बच्चे को संभाल रही है, घर संभाल रही है, जो पैसे का लेन देन है उसे इतना अच्छे से मैनेज करके चल रही है, तो अगर ये कुछ वर्क करना चाह रही है, घर से कर रही है, जॉब करना चाह रही है या कुछ पढ़ाई कर रही है, तो ये कर ले जाएगी। इसलिए आपको पीछे से टांग खींचते हैं। टांग खींचने के लिए क्या कहेंगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम यार तुम्हारे पास इतना काम है, तुम कैसे करोगी। तो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है कि वो बोल रहे हैं नहीं कर पाओगे, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, आपको होपलेस कर देंगे। तो होपलेस नहीं होना है, दूसरों की बातें सुननी नहीं है, केवल पहली बात तो जो आप काम शुरू करने वाली हैं उसे केवल अपने तक रखिएगा। आपकी आइडियाज़ जो है ना केवल अपने माइंड में रखिएगा। हाँ, वो जो राय है दूसरों से लेनी है, क्या ऐसा किया जा सकता है, इसको किस तरीके से अगर कोई करना चाहे तो, लेकिन कभी दूसरों के सामने वो दिखाना नहीं कि नहीं मैं ये करने वाली हूँ, करने जा रही हूँ, क्योंकि टांग खींचना शुरू कर देंगे, काम शुरू नहीं करेंगे आप, तब तक आपको होपलेस कर देंगे और आप काम शुरू नहीं करेंगे। इसलिए जब आप बिल्कुल स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाए मेंटली, तब किसी को बताना है। जब आप लगे कि हाँ मैं कर लूँगी, मुझे किसी से इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, तो आप कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ करिए। सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। टाइम को मैनेज करके अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए। अपने लिए टाइम निकालेंगे, अपने लिए प्यार करेंगे, तो आप बहुत ही अच्छा कर ले जाएंगे। अपने आप से प्यार करेंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाएंगे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अपने आप को कम मत आंकिए, आप सकती हैं ना, के अंदर देवी दुर्गा भी है, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, नहीं चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकती। आप घर में सिमट के रह जाएंगी और कुछ नहीं कर पाएंगी। तो आई थिंक मेरे छोटे से वीडियो से आप लोगों को कुछ तो पॉजिटिव थिंकिंग आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।